सो 1 दिसंबर 2021 को फाइनली वीयू ने अपना Vustore एंड वीयू ने अपनी 2 नई टीवीज लॉन्च कर दी हैं एंड इस चीज़ पे आपको कई सारी वीडियोस देखने के लिए मिल जाएगी, लेकिन ऐसी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको किसी भी अदर वीडियो में देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि ये वीडियो मैं बिल्कुल प्रॉपर रिसर्च करके ऑलमोस्ट एवरी मीडिया कवरेज देख के वीडियो या आर्टिकल या फिर उनकी सपोर्ट टीम से पूरी इन्फॉर्मेशन कंबाइन करके बना रहा हूँ। एंड इस वीडियो में मैं आपको इनके बारे में कुछ अच्छी एंड कुछ बेकार बातें दोनों ही बताऊंगा। सो सिर्फ आप एक पार्ट सुन के अपना डिसीजन मत लेना, क्योंकि हम कभी आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन या फिर बायस वीडियो नहीं बनाते। सो अगर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए वीयू की नई लॉन्च हुई टीवीज पे या फिर Vustore पे, लाइक अगर आप Vustore से प्रोडक्ट लेते हो तो आपको क्या पेमेंट ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, कैश ऑन डिलीवरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर वीयू के जो अपने आने वाले प्लान्स क्या हैं, क्या हमें वीयू की कोई अदर प्रोडक्ट्स देखने के लिए मिलेंगे अदर देन टीवीज, एंड उनकी कस्टमर सर्विस कैसी मिलेगी, कॉल पे, व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, एंड जो इंस्टॉलेशन आफ्टर सर्विस है वो कैसे मैनेज होंगी, कौन देगा, एंड सबसे बड़ा सवाल कि ये टीवीज इतनी सस्ती कैसे आपको मिल रही हैं एंड कब तक मिलेंगी। तो अगर आपके भी यही क्वेश्चन है या फिर कोई भी अदर क्वेश्चन है तो आपको इस वीडियो में इन सब के क्वेश्चन के आंसर जरूर मिलेंगे। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं आपके प्रैक्टिकल फ्रेंड सुमित के साथ। सो इस वीडियो को ऑर्गेनाइज रखने के लिए इस वीडियो को मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे वीयू की नई टीवीज के बारे में एंड हम स्टार्ट करते हैं वीयू की प्रीमियम 43 इंच 4K टीवीज से। तो इस टीवी में आपको मिलेगा 4K अल्ट्रा एचडी रेजोल्यूशन विद 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एंड इस टीवी में यूज हुआ एक VA D-LED पैनल विद 400 निट्स पीक ब्राइटनेस। और इस टीवी की जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है वो है 6000:1 एंड ये जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है ये चीज़ मैंने वीयू के जो कस्टमर सपोर्ट है उनसे कंफर्म किया है। बाकी इस टीवी में आपको HLG HDR10 एंड डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट मिलेगा और इस टीवी में एक क्वाड कोर प्रोसेसर मिलेगा विद Mali 470MP GPU विद 2GB रैम एंड 16GB इंटरनल स्टोरेज एंड इसमें से जो 11GB स्टोरेज है वो फ्री है। बाकी OS में आपको इसमें मिलेगा Android 9 विद बिल्ट इन क्रोमकास्ट एंड गूगल वॉइस असिस्टेंट और डेफिनेटली इस टीवी के साथ आपको वीयू का एक्टिव वॉइस रिमोट भी देखने के लिए मिलेगा। बाकी इसके कुछ अदर सॉफ्टवेयर फीचर्स की बात करें तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो एंड इन फीचर्स को मैं कभी ज़्यादा हाईलाइट नहीं करता, क्योंकि ये फीचर्स हमें हर टीवीज में देखने के लिए मिलते हैं डिफरेंट नाम से, तो इनको आप यहाँ पे पॉज करके पढ़ सकते हो। एंड नाउ अब हम कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात करें तो इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे 3 HDMI पोर्ट विद ARC एंड CEC सपोर्ट और इसमें है 2 USB पोर्ट, ब्लूटूथ वर्जन 5.0 एंड ड्यूअल बैंड वाईफाई और इनके अलावा जो भी अपने बेसिक पोर्ट्स होते हैं वो सब आपको इस टीवी में भी देखने के लिए मिलेंगे। और यहीं पे ऑडियो की बात करें तो इस टीवी में आपको 30 वॉट के बॉटम फायरिंग बॉक्स स्पीकर्स देखने के लिए मिलेंगे विथ डॉल्बी डिजिटल एंड DTS वर्चुअल X सराउंड साउंड। और ये जो स्पीकर्स हैं वो एक मीडियम साइज के सेटअप के लिए डिसेंट रहेंगे। तो ये तो हो गए इस टीवी के कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन। और अगर आप डिटेल में बिल्कुल डायमेंशन, पावर यूजेस या फिर जो वीडियो ऑडियो जो डिफरेंट मोड्स हैं वो सब जानना चाहते हो तो इस PDF की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। बाकी इसकी प्राइसिंग की बात करें तो अगर आपको ये टीवी 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ लेनी है तो ये टीवी आपको पड़ेगी 25,000 की एंड अगर आपको 3 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी चाहिए इस टीवी के ऊपर तो ये टीवी आपको मिलेगी 2700-500 रुपीज़ की। और इस टीवी पे जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अभी हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टीवी के बारे में, जो कि वीयू प्रीमियम फुल HD 43 इंच टीवी। तो इस टीवी में आपको देखने के लिए मिलता है फुल HD रेजोल्यूशन विच इज 1080p विद 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एंड इस टीवी में यूज हुआ एक IPS D-LED पैनल विद कॉन्ट्रास्ट रेशियो ऑफ 1000:1 एंड पीक ब्राइटनेस ऑफ 400 निट्स। एंड ये जो मैंने आपको कॉन्ट्रास्ट रेशियो एंड पीक ब्राइटनेस बताई है ये चीज़ मैंने उनके कस्टमर सपोर्ट से कंफर्म की है। बाकी इस टीवी में भी आपको क्वाड कोर प्रोसेसर मिलेगा विद Mali 470MP GPU एंड इस टीवी में आपको 1GB रैम मिलेगी विद 8GB इंटरनल स्टोरेज और OS इसमें आपको मिलेगा Android 9 विद बिल्ट इन क्रोमकास्ट। लेकिन इस टीवी के साथ आपको कोई भी गूगल असिस्टेंट या फिर कोई भी अदर वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। एंड इसके साथ आपको जो स्मार्ट रिमोट देखने के लिए मिल रहा है अपने 43 इंच 4K टीवी के साथ वो वाला रिमोट देखने के लिए नहीं मिलेगा। और इस टीवी के भी जो अदर सॉफ्टवेयर फीचर्स हैं उनको भी आप यहाँ पे पोस्ट करके पढ़ सकते हो। बाकी इस टीवी की कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात करें तो इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे 2 HDMI पोर्ट विद CEC एंड ARC सपोर्ट और इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे 2 USB पोर्ट, सिंगल बैंड वाईफाई एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.0 और इनके अलावा जो भी अपने बेसिक पोर्ट्स होते हैं वो आपको इस टीवी में भी मिल जाएंगे। और यहाँ पे अगर आपको सिंगल बैंड से वाईफाई से लग रहा हो कि यार सिंगल बैंड वाईफाई कम है तो मैं आपको बताना चाहूँगा एक फुल HD टीवी पे के लिए फुल HD कंटेंट स्ट्रीम करने के लिए सिंगल बैंड वाईफाई भी इनफ रहेगा। और ये सेम चीज़ मैंने अपनी जो अपनी नोकिया की टीवी थी
उसमें भी बोला था। बाकी ऑडियो की बात करें तो इसमें भी आपको 30 वॉट के बॉटम फायरिंग बॉक्स स्पीकर्स देखने के लिए मिलेंगे विद डॉल्बी डिजिटल एंड DTS स्टूडियो साउंड। एंड इस टीवी के बारे में भी अगर आपको वो डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, डायमेंशन, पावर कंजप्शन, वीडियो ऑडियो मोड, तो उसकी PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नाउ हम बात करें इस टीवी की प्राइसिंग की, तो अगर आपको 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी चाहिए इस टीवी के ऊपर, तो आपको ये टीवी पड़ेगी 20,000 रुपीज़ की। एंड अगर आपको 3 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ ये टीवी चाहिए तो ये चीज़ आपको पड़ेगी 22,000 की। और इस टीवी के ऊपर भी जो अपना डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अभी हम बात कर लेते हैं इस व्यू कंपनी की सर्विस के बारे में। तो व्यू का यहाँ पे कहना है कि आप कोई भी व्यू का प्रोडक्ट बाय करते हो तो जो भी आफ्टर सेल सर्विस है वो सब आपको व्यू अपने खुद के एम्प्लॉय से ही प्रोवाइड कराएगी। एंड अगर आप व्यू का प्रोडक्ट viewstore.com से लेते हो तो डिलीवरी से लेके आपका जो आफ्टर सेल सर्विस है, इंस्टॉलेशन है, जो भी चीज़ रहेंगी वो सब व्यू अपने खुद एम्प्लॉयज के थ्रू मैनेज करेगा। एंड उनने यहाँ पे ये भी कहा है कि जो अदर बजट ब्रांड्स होते हैं वो जो अपनी सर्विस होती है, आफ्टर सेल सर्विस होती है एंड जो अपना कॉल सेंटर वाला डिपार्टमेंट होता है वो किसी थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर को देते हैं। लेकिन इनकी जो भी सर्विस है, जो भी चाहे वो कॉल सेंटर हो या फिर आफ्टर सेल सर्विस हो, वो सब ये खुद अपने एम्प्लॉयज़ के थ्रू ही प्रोवाइड कराएंगे। तो यहीं पे चलिए हम कुछ नंबर्स की बात कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू व्यू आपको यहाँ पे 11 ऑफिसेज देखने के लिए मिलेंगे नेशन वाइड। एंड इनकी जो पूरी टीम है, कस्टमर सपोर्ट सर्विस की जो टीम है, उसमें आपको 300 एम्प्लॉयज़ देखने के लिए मिलेंगे। एंड आपको 40 एम्प्लॉयज़ डेडिकेटेड मिलेंगे आपके कॉल्स, व्हाट्सएप, ईमेल पे जो भी आपकी क्वेरी उनको सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम बिफोर परचेसिंग की बात करते हैं, यानी कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है व्यू के प्रोडक्ट से रिगार्डिंग, तो क्या आपको उनके आंसर देखने के लिए मिलेंगे उनकी सपोर्ट टीम के थ्रू। तो इसको चेक करने के लिए मैंने उनको व्हाट्सएप किया, कॉल किया एंड उनको ईमेल भी किया। तो इसके रिजल्ट्स कुछ ऐसे हैं कि अभी तक मुझे सबसे ज़्यादा फास्ट एंड सेटिस्फाइंग आंसर देखने के लिए मिले व्यू के कस्टमर सपोर्ट से कंपेयर टू एनी अदर ब्रांड इन माई होल जर्नी। एंड मार्क माई वर्ड्स, एनी ब्रांड। और यहीं पे मैं आपके साथ एक और पॉइंट शेयर करूँगा। तो जनरली नॉर्मली अपने वीडियो के लिए मैं रिसर्च करते समय डिफरेंट ब्रांड के जो सपोर्ट टीम है उनको कॉन्टैक्ट करता हूँ, जिससे मैं किसी भी प्रोडक्ट की जो इन्फॉर्मेशन उनको कंफर्म कर सकूं, इंक्लूडिंग बिग ब्रांड्स लाइक सैमसंग एंड LG या फिर कोई अदर ब्रांड भी क्यों ना हो। तो उनसे आप कुछ भी क्वेश्चन पूछोगे, लाइक बेसिक क्वेश्चन, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट या फिर कोई भी बेसिक अपने जो स्पेसिफिकेशन होगी वो आप उनसे पूछोगे, तो मोस्टली उनके आंसर ये रहेंगे कि हमारे पास इस चीज़ की जानकारी नहीं है, या फिर आपको बिल्कुल नॉनसेंस से आंसर देखने के लिए मिलेंगे जिनका कोई सेंस नहीं बनता। और इसकी मैं एग्जांपल दूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। एंड मुझे ऐसा लगता है कि हर ब्रांड को अपने जो प्रोडक्ट की जो बेसिक स्पेसिफिकेशंस होती है वो उनके प्रोडक्ट पेज पे ज़रूर मेंशन करनी चाहिए, फिर चाहे वो कितना ही बड़ा ब्रांड हो या फिर वो टीवी के मामले में बिल्कुल इंडस्ट्री लीडिंग ब्रांड क्यों ना हो। बट जैसा कि आपको पता है कि कई सारे ब्रांड्स जो बेसिक स्पेसिफिकेशंस होते हैं वो तक मेंशन नहीं करते अपने प्रोडक्ट के बारे में उनके प्रोडक्ट पेज पे। एंड आपको कई सारी टीवीज ऐसी भी देखने के लिए मिल जाएंगी बड़े ब्रांड के थ्रू जिसमें आपको पैनल टाइप ही वो मेंशन नहीं करते। माना कि आपकी जो टीवीज़ हैं वो इंडस्ट्री लीडिंग है, उनमें काफ़ी अच्छी पिक्चर क्वालिटी होती है, तो फिर आपको ये बेसिक स्पेसिफिकेशन लाइक ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, पैनल टाइप, इन सब को मेंशन करने में इतनी दिक्कत क्यों। सो वैसे तो ये वाला जो पॉइंट है वो इस वीडियो के स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं था, बट एनीवेज अभी हम बात करते हैं व्यू की आफ्टर सेल सर्विस के बारे में। तो ये बात मुझे थोड़ी कम समझ में आई कि कैसे कोई ब्रांड 11 ऑफिसेस एंड 300 एम्प्लॉयज़ के साथ जो अपने कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कराएंगे उनके साथ कैसे आपको प्रीमियम एंड फास्ट सर्विस दे सकता है। और चलो एक बार मैं ये भी मान लूँ कि आपको हैजल फ्री सर्विस देखने के लिए मिलेगी व्यू के प्रोडक्ट के साथ, लेकिन 300 एम्प्लॉयज़ के साथ आप बिल्कुल फास्ट सर्विस दोगे विदाउट एनी थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर, एंड वो भी बिल्कुल नेशन वाइड। सो इट्स हार्ड टू डाइजेस्ट, यानी कि इस बात पे इससे यकीन कैसे कर ले कोई। बाकी ये जो चीज़ है वो आपको समय ही बताएगा, लेकिन अभी जो आपको सर्विस जो व्यू के एग्जिस्टिंग कस्टमर के अकॉर्डिंगली मिल रही है वो ऐसी कोई बेकार नहीं मिल रही है। उनकी जो अभी सर्विस है वो कोई भी अदर बजट ब्रांड जैसी ही मिल रही है। बाकी ये अच्छी होती है कि नहीं होती है, डेफिनेटली ये तो अपना टाइम ही बताएगा ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जिसमें अपना फर्स्ट है कि आप इतनी सस्ती टीवीज कैसे प्रोवाइड करा रहे हो, जबकि अभी जैसा कि आप लोगों को पता है कि चिप शॉर्टेज चल रहा है। सो इस चीज़ पे कई लोगों का ये कहना था कि व्यू अपने व्यू स्टोर के थ्रू D2C बिजनेस के थ्रू, यानी कि डायरेक्ट टू कस्टमर यानी मैन्युफैक्चरर टू सीधा कस्टमर प्रोडक्ट देगा। इसके वजह से आपके जो जितने भी चार्जेस होते थे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के या फिर जो भी अपने डीलरशिप के, वो सारे हट जाएंगे एंड इस वजह से आपको प्रोडक्ट बिल्कुल सस्ता देखने के लिए मिलेगा। बट अकॉर्डिंग टू मी दीज आर जस्ट बेसलेस थ्योरी। सो अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे रीज़न ये हो सकता है कि व्यू अपनी ज़्यादा टीवी बेच के फिर प्रॉफिट कमाना चाहता हो, ना कि एक टीवी या फिर कम टीवीज बेच के ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाह रहा हो। एंड अगर आपको याद हो कि जब Xiaomi आया था तो वो भी बहुत सस्ते में उनने फ़ोन प्रोवाइड कराए थे। सो इसके पीछे रीज़न कुछ भी हो, बट एट द एंड जो फ़ायदा है वो एक कस्टमर का ही है।
लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ये जो प्राइजेस हैं आपको जो वी स्टोर पे देखने के लिए मिल रहे हैं, क्या वो हमेशा आपको अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट या फिर जो डीलर्स हैं ऑफलाइन स्टोर में उनसे कम मिलेंगे? तो इसके आंसर पे जो वीओ की सीईओ है उन्होंने ये कहा कि इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अभी जो प्राइजेस हैं वो सबसे कम है। बाकी मुझे ऐसा भी लगता है कि ये जो प्राइजेस हैं ये इनसे कम नहीं होने वाला है, क्योंकि उसी इवेंट में उन्होंने ये भी कहा कि आपको यहाँ पे वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है अपने न्यू ईयर की या फिर कोई भी फेस्टिवल की, हम अभी सबसे कम प्राइजेस दे रहे हैं। एंड उसी ऑफिशियल इवेंट वीडियो में उन्होंने एक और वर्ड यूज़ किया था जो कि था ओपनिंग ऑफर। सो अगर वो ओपनिंग ऑफर से कुछ हिंट देना चाहते हैं तो वो आपको हिंट ले लेना चाहिए ना। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जैसे कि है पेमेंट ऑप्शन, कैश ऑन डिलीवरी एंड रिटर्न की। तो अभी आपको कैश ऑन डिलीवरी को छोड़ के वीयू की जो स्टोर है उसमें सारे पेमेंट ऑप्शन देखने के लिए मिल रहे हैं, इंक्लूडिंग EMI टू। एंड कैश ऑन डिलीवरी ना देने का उनने रीज़न ये बताया है कि कई बार जो कस्टमर्स होते हैं वो प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं एंड डिलीवरी के टाइम पे उस ऑर्डर को कैंसिल कर देते हैं, एंड देन वो वाला जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल शिपमेंट से आता है एंड फिर उसके बाद वो उनके वेयर हाउस में पड़ा रहता है, एंड इस तरीके से वो जो प्रोडक्ट है वो फ्रेश नहीं रहता। एंड व्यू यहाँ पे चाहता है कि वो अपने हर कस्टमर को बिल्कुल फ्रेश प्रोडक्ट पहुँचा सके, तो ये तो उनके तरफ से रीज़न था। बाकी यहाँ पे हम रिटर्न की बात करें तो अगर आपके यहाँ पे कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट पहुँचता है या फिर कोई भी आपके प्रोडक्ट में दिक्कत आती है तो ये आपका जो प्रोडक्ट है वो जल्दी से जल्दी रिप्लेस कर देंगे। लेकिन जैसे आपको अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट में कुछ टाइम मिलता है, जैसे कि 10 डेज 15 डेज आपको मिलता है जिसमें आप अपने प्रोडक्ट को रिप्लेस करवा सकते हो, तो इस टाइम का कुछ आपको टाइम देखने के लिए मिलेगा व्यू स्टोर पे, या फिर उनकी क्या क्राइटेरिया रहेगी अपने प्रोडक्ट को कितने दिन में वो रिप्लेस करेंगे अगर कोई प्रॉब्लम आती है। तो इस चीज़ के बारे में ऐसी कोई ठोस इन्फॉर्मेशन अभी हमारे पास नहीं है। बाकी आगे बढ़ते हुए हम बात करें व्यू के फ्यूचर प्लान की, कि हमें टीवीज के अलावा कुछ अदर प्रोडक्ट देखने के लिए मिल सकते हैं व्यू की तरफ से। तो उनका कहना इस पे ये था कि उनके फ्यूचर में कुछ अदर प्रोडक्ट आ सकते हैं, लेकिन कब आएंगे क्या आएंगे इसकी इन्फॉर्मेशन आपको तभी मिलेगी। लेकिन यहीं पे एक और पॉइंट है कि जो व्यू के 32 इंच की टीवीज आती थी वो अब से डिसकंटिन्यू हो जाएंगी, यानी कि अब वो और 32 इंच की जो अपनी टीवीज है उनको मैन्युफैक्चर नहीं करेगी। उनका जो स्टार्टिंग साइज होगा अपनी टीवी सेगमेंट में होगा 43 इंच साइज। एंड जैसा कि आपको पता है कि 24 इंच की टीवीज जो थी उनने 2015 में ही बनाना बंद कर दी थी, एंड 2020 से या फिर अभी से उनका जो प्रोडक्शन है 32 इंच की टीवी का वो भी वो नहीं करेंगे। नाउ बात करते हैं फाइनल पॉइंट की जिसका आपको इंतजार था, जो कि अपनी फाइनल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 4K टीवी की। सो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ व्यू टीवीज, जो अपना जो 4K में 43 इंच मॉडल का जो इससे पहले वाला जो टीवी था उसकी जो क्वालिटी थी वो आप उसको ईजिली कंपेयर कर सकते हो, या फिर बोल सकते हो उसकी जो क्वालिटी थी वो थी Hisense A71F एंड नोकिया टीवी जो अपनी 4K आई है उसकी जैसी उसकी पिक्चर क्वालिटी है। एंड डेफिनेटली अभी जो टीवी लॉन्च की है उन्हें व्यू प्रीमियम 4K 43 इंच टीवी वो उसके प्रीवियस मॉडल का सक्सेसर है, जिसमें उन्होंने थोड़ी बहुत ट्विक्स किए, लाइक उन्होंने स्पीकर का जो आउटपुट था 24 वॉट से 30 वॉट तक बढ़ा दिया। तो यहाँ पे हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि जो इसकी पिक्चर क्वालिटी होगी इसके प्रेडिसर से उससे खराब तो एटलीस्ट नहीं होगी, वैसे ही होगी या फिर उससे अच्छी होगी। और आप में से कई लोग इसको सीधा कंपेयर कर रहे होंगे नोकिया 4K टीवी से जो अपनी JBL साउंड के साथ आती है। तो जो यहाँ पे जो नोकिया टीवी है उसके पास एडवांटेज है बहुत अच्छी साउंड का, नो डाउट इस सेगमेंट में सबसे अच्छी जो साउंडिंग टीवी है वो नोकिया टीवी ही है। एंड उस नोकिया टीवी में हमें एक ERC पोर्ट भी देखने के लिए मिलता है। बट यहाँ पे आपको ये डिसीजन लेना है कि आप एक ERC यानी कि जो डॉल्बी विजन सपोर्टेड साउंड सिस्टम को लगाने वाले हो अपनी टीवी के साथ या नहीं। तो यहाँ पे मोस्टली लोग का आंसर यही होगा कि नहीं, हम नहीं लगाने वाले। तो इस पॉइंट से कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और बात रही यहाँ पे साउंड क्वालिटी की, तो डेफिनेटली जो साउंड क्वालिटी वो आप फ्यूचर में अपग्रेड कर सकते हो एक कोई भी एक्सटर्नल साउंड सिस्टम लगा के। सो ये अब आपको चूज़ करना है कि आपको क्या चाहिए, आपकी प्रायोरिटी क्या है। बाकी जो इनके बीच में जो प्राइस डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट 7,000 रुपीज़ का है, यानी कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो नोकिया 4K टीवी जो है उसका प्राइस अभी करेंटली 32,000 है। तो 32 एंड 25,000 में सीधा 7,000 का डिफरेंस आ रहा है। बट मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर मुझे कोई टीवी लेनी होती 43 इंच साइज में 4K टीवी लेनी होती तो डेफिनेटली मैं व्यू प्रीमियम टीवी को ही कंसिडर करता। बाकी यहीं पे अगर हम 43 इंच की फुल एचडी टीवी की बात करें तो उसका प्राइस है 20,000 एंड 20,000 में आपको यहाँ पे 32 इंच की टीवीज देखने के लिए मिल रही है अपने LG एंड सैमसंग की तरफ से। और सोनी की टीवी तो डेफिनेटली उससे भी महंगी है। तो अगर आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में IPS पैनल वाली टीवी है तो डेफिनेटली जो 20,000 की ये टीवी है वो काफ़ी अच्छी चॉइस रहेगी, क्योंकि इसमें आपको ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिलती है एंड आपको इसमें साउंड भी काफ़ी 30 वॉट की काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिलती है। एंड जो 30 वॉट की साउंड होती है, मैं यहाँ पे आप थोड़ा क्लियर कर दूँ कि 30 वॉट की जो साउंड होती है वो एक मीडियम साइज रूम के लिए या फिर मीडियम साइज सेटअप के लिए वो डिसेंट होती है। डेफिनेटली नोकिया अपने 43 इंच सेगमेंट में अपने 60 वॉट JBL साउंड के साथ आ रहा है।
तो डेफिनेटली उसकी साउंड अच्छी रहेगी, लेकिन 30 वॉट जो साउंड रहती है उसको आप डिसेंटिश बोल सकते हो। बट अगर आप VU प्रीमियम टीवी ले रहे हो तो जैसा कि उन्होंने कहा है बहुत अच्छी सर्विस आपको देखने के लिए मिलेगी आफ्टर सेल सर्विस। सो मेरे अकॉर्डिंगली आपको हर जगह पे अच्छी सर्विस देखने के लिए नहीं मिलेगी। डेफिनेटली अगर आप किसी मेट्रो सिटी में रहते हो तो आपको वहाँ पे तो ईजिली सर्विस ज़्यादातर ब्रांड की अच्छी मिल जाती है, चाहे वो बजट ब्रांड हो या फिर बड़ा ब्रांड हो। बाकी अकॉर्डिंग टू मी अभी आपको जो VU की सर्विस है वो एज अ बजट ब्रांड ही देखने के लिए मिलेगी। एंड यहाँ पे मैं गलत भी हो सकता हूँ कि हो सकता है आपको काफ़ी अच्छी सर्विस देखने के लिए मिले, बट ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं। और वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी वो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड अगर आपको बेस्ट टीवी के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस आर्टिकल को भी देख सकते हो, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो के रिगार्डिंग तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में इस फॉर्मेट में पूछ सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए